नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल के केस में जो एफआईआर दर्ज विभव कुमार के खिलाफ किया गया है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में साफ कहा है कि जब घटना घटी थी तो अरविंद केजरीवाल भी वहां पे मौजूद थे। तो अब केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। वही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल इस वक्त 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए पहुंची है। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि स्वाति मालीवाल को विभव कुमार ने 7 से 8 थप्पड़ मारे, गर्दन पर वार किया, पेट में वार किया और वो टेबल से टकरा के नीचे भी गिर गई, जिसके को लेकर उनके सर पे भी चोट आई है। हालांकि मेडिकल करा लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। कल ही देर रात स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ था। मेडिकल की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्वाति मालीवाल की वीडियो फुटेज सामने आ रही है उससे साफ समझ में आ रहा है कि स्वाति मालीवाल की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से रेखा भी सामने आई। उन्होंने ये भी कहा है कि अब पुलिस जो है वो केजरीवाल के घर पे जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जाएगा। तो केजरीवाल कैसे स्वाति कांड में फंस चुके हैं, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। फिलहाल अभी इस वक्त स्वाति मालीवाल 30,000 कोर्ट में मौजूद है, अपना बयान दर्ज करा रही है। कल एफआईआर की कॉपी जो थी वो सामने आ गई, उसमें भी केजरीवाल का नाम है। कैसे फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए, जो इस वक्त जो बयान दर्ज किया जा रहा है वो स्वाति मालीवाल अपने ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर नहीं बयान दे रही है। स्वाति मालीवाल के एक एक शब्द, एक एक बयान केजरीवाल की जिंदगी को तय कर देगा। केजरीवाल तो चले गए, फंस गए। 2-3 लोगों की गिरफ्तारी बिल्कुल इमिनेंट है इस केस में। आप एक महिला सांसद को चांटे मारोगे, घूंसे मारोगे, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हमला करोगे, धक्का दोगे, जमीन पे गिराओगे, बाल पकड़ के घसीटोगे। कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं भगत सिंह का चेला हूं, यह कहने वाला व्यक्ति वहां खड़े होकर के स्वाति मालीवाल की पिटाई करवा रहा था। यही ओरिजिनल कंप्लेंट है। जो पीसीआर, भाई एक पीए, अदना सा पीए की क्या औकात है कि वो स्वाति मालीवाल के ऊपर हाथ छोड़ दे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह गाड़ूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, ये स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा है। ये उसको धमकी दी गई। तो देखिए है क्या, आपने एक महिला के साथ बदतमीजी की, एक केस, फिजिकल असॉल्ट किया, 2 केस, आपने सेंसिटिव इलाके के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हमला किया, सेक्सुअल हैरासमेंट का केस, आपने धमकी दी। ये एक एक चीज करता जाएगा और नॉन वेलेबल सेक्सेस जो है उसके ऊपर लगते चले जाएंगे। क्या भाषा है भाई? यही काम करने आए थे। अपने ही सहयोगी को, अपने ही पार्टी के सांसद को कह रहे हो कि तुमको ऐसी जगह पे गाड़ेंगे कि तुमको पता नहीं चलेगा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। तो ये तो गुंडों की भाषा है। ये तो गुंडे, राह चलते सड़क छाप किस्म का गुंडा ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। और वो केजरीवाल के शीश महल में बैठा हुआ, वो पापों का अड्डा बन गया। अब टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए। एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है, ही इज ऑल्सो अ विटनेस एंड ऑन हिज प्रोवोकेशन। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो पहला पीसीआर कॉल किया 112 के ऊपर, उसमें क्या कहा? उसमें यह कहा कि केजरीवाल हमको पिटवा रहा है अपने पीए से। और मैं आपको बता दूं, इस चीज को ज्यादा समझने के लिए रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। स्वाति मालीवाल वो शख्स है और कुमार विश्वास वो शख्स थे आम आदमी पार्टी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद अरविंद नाम से कहते थे। ये लोग नजदीक, बड़ा ही नजदीकी रिश्ता था। कुमार विश्वास से तो बाद में परिचय हुआ। स्वाति मालीवाल तो तब से केजरीवाल के साथ है। उस एनजीओ की
मालकिन थी स्वाति मालीवाल, जिसके साथ मिलकर केजरीवाल ईस्ट दिल्ली में नंदनगिरी में काम किया करता था। तो आप ये समझिए कि कोई अभी जान पहचान नहीं हुई है। 2003-2004 से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम कर रहे थे। और उस एनजीओ में ये जो विभव कुमार है वो वीडियो एडिटर था, वो वीडियो एडिटिंग करता था, ग्राफिक्स बनाता था, पोस्टर बनाता था, ये उसका काम था। मतलब एनजीओ के मालिक मालकिन स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल, और नौकर कौन? विभव। उसकी हिम्मत हो जाएगी कि आप जो है सीएम के ऑफिस के अंदर। तो अभी बहुत सारी डिटेल्स आने बाकी हैं, 4-5 चीजें। एक चीज यहाँ ये भी समझ नहीं आ रहा है, स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में ये कहा है कि मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तो क्या कोई मदद के लिए वहां पे नहीं था? वो यही तो सवाल है। आप ये देखिए, आपके सामने एक जुर्म भी हुआ और आप देखते रहे और अभी तक आप चुप रहे। ओरिजिनल कंप्लेंट यह है कि केजरीवाल के कहने पे उसने पिटाई की, और आप जब प्रेस के सामने आते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा जो है बदरंग हो जाता है। तो अब तक झूठ बोलने की जो कला थी ये राजनीति में तो चल गई, ये मामला उल्टा फंस गया। और इस तरीके से फंसा कि केजरीवाल ने सोचा कि स्वाति मालीवाल को मना लेंगे, संजय सिंह को भेजा, और जो जानकारी हमारे पास है, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, तुम पहले जाकर के इसको कबूल करो कि जो हुआ अब गलत हुआ। तो पहले भाई देखिए, एक से एक तिकड़मबाज लोग हैं, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। स्वाति मालीवाल ने ये इंश्योर किया कि ये लोग इस गुनाह को कबूल कर लें, तो संजय सिंह ने कबूल कर लिया, कह दिया कि हाँ ये घटना हुई थी और विभव जो है उसको अपराधी है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही ये हुआ, ये उसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और राह साफ हो गया। अभी 164 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है केजरीवाल के ऊपर। इस जो इमीडिएट रेमिफिकेशन है वो समझ लीजिए क्या होगा। ये जो इंटरिम बेल है, जो चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, वो कैंसिल होगा, वो इमीडिएटली तिहाड़ जाएगा। दूसरा रेमिफिकेशन, ये तथा कथित शीश महल चीफ मिनिस्टर का जो आशियाना अय्याश जो घर बनाया है इसने अपना दिल्ली की जनता के पैसे से, उसमें सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, तमाम स्टाफ से पूछताछ होगी। केजरीवाल का तो नाम ही है, केजरीवाल इस केस में गिरफ्तार भी होगा। सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। पीए तो वो गायब है, पता नहीं कहाँ छिपा हुआ है। पंजाब में तो नहीं कहीं छिपा? भाई अमृतसर है कि लुधियाना है कि चंडीगढ़। कल केजरीवाल के साथ विभव कुमार लखनऊ में नजर आए थे, खबर थी कि वो पंजाब भी जाएंगे, लेकिन पंजाब में जब केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, अमृतसर थे, तो कहीं विभव नजर नहीं आए। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि केजरीवाल ने विभव को पंजाब में ही छुपा दिया। देखिए भाई, छुपे हुए कौन, क्यों छुपे हुए हो, कहाँ छुपे हुए हो, कब तक छुपोगे, कब तक छिपोगे? ये तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अब अपनी किस्मत पे रो रहा होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की 10 टीमें विभव को ढूंढ रही है। भाई ढूंढेगी ही, भाई वो तो ढूंढेगी ही, उसको पकड़ेगी भी और उससे भी पूछताछ। और विभव ने अगर ये कह दिया कि मैंने तो अपने बॉस का आदेश माना, तब क्या होगा? तो आप ये समझिए, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार इस तरह की खबरें करना। हम लोग भी थक गए हैं इसके झूठ से, इसके फरेब से। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं, डिवाइन जस्टिस। ये शीश महल, जब दिल्ली की जनता, गरीब जनता ऑक्सीजन के बिना मर रही थी, ये भाई साहब 4.5 लाख रुपए का कमोड कैसा होगा उसको सिलेक्ट कर रहा था। 9-9 लाख रुपए का पर्दा कैसा होगा उसको सिलेक्ट कर रहा था। ये जो ताजमहल जिस संगमरमर से बना, उस संगमरमर को ये 3rd ग्रेड का संगमरमर बता करके वियतनाम से संगमरमर मंगवा रहा था। इस व्यक्ति को ये कोर्ट, पुलिस, ये तो छोटी चीजें हैं, दंड इसको तो ऊपर से मिलने वाला है। और इसलिए
भागने के लिए इसको कहीं जगह नहीं बचेगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कल दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था, उसके बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अभी स्वाति मालीवाल 30 हजारी कोर्ट पे पहुंची है जहां पे उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसमें केजरीवाल का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर स्वाति कांड में केजरीवाल बुरे तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।